स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी है एक निकम्मे भाई का अपनी तलाकशुदा बहन के ऊपर दर्दनाक कहर। इस कहानी को सुनकर आप रो पड़ोगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। मेरा नाम दीपक है। मेरी माँ बचपन में ही यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। हम दो बहन भाई थे। मेरे बाबा एक छोटे से जमींदार थे। उन्होंने मुझे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं घर से स्कूल जाता, लेकिन सारा दिन नहर में नहाता रहता और गलियों में घूमकर टाइम पूरा करके छुट्टी के टाइम घर वापस आ जाता। जब मैं जवान हुआ तो बाबा के पीटने के बावजूद स्कूल जाने से मना कर दिया। बाबा ने मुझे पढ़ाई के अनेक फायदे बताए और आने वाले कल के बारे में बताया। मुझको बहुत डांटा, मारा, पीटा, लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मजबूर होकर बाबा ने मुझे अपने साथ जमींदारी वाले काम में लगा दिया। मगर मैं बुरे लड़कों के साथ उठने बैठने लगा था और मैं शराब का आदी हो चुका था। यहाँ तक कि मैं शराब बेचने भी लगा था, लेकिन जल्द ही पुलिस की गिरफ्तार में आ गया। मेरे बाबा ने 2 भैंसें बेचकर पुलिस को रिश्वत दी और मुझे पुलिस की मार से बचाकर घर ले आए और फिर लाड प्यार से समझाने लगे। बाबा के समझाने पर मैं कुछ दिनों के लिए समझ आता, मगर बाबा के समझाने का मुझ पर ज्यादा दिनों तक असर ना रहता। मेरी बहन की शादी होने के बाद मैं अपने गांव की ही एक बिगड़ी हुई लड़की से बिना बाबा की मर्जी के शादी कर ली और घर से फरार हो गया। लेकिन फिर लड़की के घर वालों ने मेरे बाबा का जीना हराम कर दिया। मेरे बाबा ने उस लड़की के घर वालों की बहुत मिन्नत की कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मगर मुझे वहां ना पाकर लड़की वालों ने हमारी जमीन जायदाद और घर तक मांग लिया। गांव के कुछ अमीर आदमियों ने हमारी सारी जमीन लड़की के घर वालों को दिलवा दी, मगर मेरे बाबा की गुजरी हुई इज्जतदार जिंदगी को देखते हुए घर मेरे बाबा के पास ही रहने दिया। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आया तो देखता हूँ कि मेरे ऐसे काम की वजह से मेरी बहन को उसके पति ने प्रेग्नेंट हालत में ही तलाक दे दिया था। मेरे बाबा को मेरी बहन के घर टूट जाने का बहुत सदमा हुआ और वह कुछ ही दिनों में बहुत बूढ़े नजर आने लगी। इसी परेशानी में मेरे बाबा को कैंसर की बीमारी हो गई। मेरे बाबा मुझे रोज समझाते रहते थे, मगर मैं बाबा पर गुस्सा हो जाता। मेरे बाबा मेरे गुस्से से डरने लगे। मैंने आज तक अपने बाबा और बहन से यह नहीं पूछा था कि उनका गुजारा कैसे चल रहा था, ना ही मैं उन्हें कभी अपनी कमाई से कुछ देता था। मेरे बाबा अभी कैंसर का इलाज करवा रहे थे कि मेरी बहन की डिलीवरी का वक्त आ गया। मैंने फिर भी अपने बाबा और बहन की कोई मदद ना की, यहाँ तक कि मेरी बहन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और अगर मेरी बहन और मेरे बाबा मुझे मेरे कमरे में देखने के लिए जाते तो मैं उनको यह कहते हुए कमरे में नहीं बैठने देता था कि भीड़ की वजह से मेरा दम घुटता है। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी मुझको मेरी बहन के खिलाफ करने लगी। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर मेरी बहन के साथ लड़ती और जब मैं घर आता तो मुझसे शिकायत करती। आहिस्ता आहिस्ता पत्नी की बातों में आकर मैं भी अपनी बहन से लड़ाई करने लगा और उस पर हाथ भी उठाने लगा। जब मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाना शुरू किया तो बाबा भी बहन को बचाने के लिए बीच में आ जाते। तब मैं बाबा को धक्का मारकर एक साइड में गिरा देता था। मैं जब कभी गुस्से में बाबा पर हाथ उठाता तो मेरे बाबा मुझे कहते कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, ऊपर वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा देता है। मगर मैं बाबा की बात को सुनकर अनसुना करके बहन को पीटने लगता। एक दिन मैं अपनी बहन को किसी बात पर पीट रहा था कि अचानक बाबा उसको बचाने के लिए बीच में आ गए। तो मैंने अपने बाबा को धक्का दे दिया। वह जमीन पर जा गिरे और मुझे बद्दुआ देने लगी, जिससे मैंने गुस्से में आकर बाबा के सर पर ईंट मार दी और वह वहीं तड़प तड़प कर मर गए। जब मेरे बाबा की जान निकल रही थी तो वह पानी पानी कर रहे थे। मेरी बहन ने उनको पानी देना चाहा तो मैंने पानी वाला गिलास पकड़कर दूर फेंक दिया और बहन को थप्पड़ मारते हुए अंदर कमरे में बंद कर दिया।
कुछ देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन अब क्या करता, क्योंकि मेरे बाबा तो अब ठंडा हो चुके थे। मुझे लोगों के सवाल और पुलिस केस बनने का डर लगने लगा, तो मैंने अपनी बहन को डरा धमका कर खामोश कर दिया और मैंने कहा कि लोगों को बताना कि बाबा की मौत गिरने की वजह से हुई है। अगर तुमने कोई और बात की तो तुम्हें भी इसी ईंट से मार दूंगा। मेरी बहन मेरी धमकी से डर गई और यूं ही मैं बच गया। बाबा को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बहन को घर से निकाल दिया। मेरी बहन बचपन से ही बहुत डरपोक थी, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। जिस दिन मैंने उसको घर से निकाला था उस रात मौसम बहुत खराब हो गया, तेज तूफान आ गया। तूफान आने की वजह से बिजली कड़कने लगी, तो मेरी बहन किसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रात गुजरने का इंतजार करने लगी। लेकिन आसमान में बिजली कड़कने की आवाज सुनकर वह डर कर मर गई। वक्त गुजरता गया, मेरी औलाद जवान हो गई और उनकी शादी हो गई। मेरे साथ भी वही होने लगा जो मैंने अपने बाबा के साथ किया था। मेरे 3 बेटे थे, तीनों बेटों की पत्नियां मुझे मारती और शाम को जब बेटे घर आते तो झूठ मूठ के इल्जाम लगाकर उनको मेरे खिलाफ भड़का देती, जिस कारण बेटे भी मुझे मारने लगते। एक बार मैंने अपनी बहू को एक लड़के के साथ मिलते हुए देख लिया था। मैं सोच ही रहा था कि बेटे को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरी उस बहू ने मुझ पर जेवर चोरी का इल्जाम लगा दिया और दूसरी दोनों बहू ने भी गवाही दे दी, जिससे मेरे बेटों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे को उस बहू की हकीकत बताई, लेकिन वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर की बहू पर इल्जाम लगाते हुए। वह मुझे मारते हुए जेवर के बारे में पूछने लगे। मैंने जेवर चोरी नहीं किए थे तो बताता कैसे कि जेवर कहाँ है। जब मैंने नहीं बताया तो मेरे एक बेटे ने पानी को अच्छी तरह उबाल लिया और मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर उस पानी में डाल दिया। पानी इतना गर्म था कि उस वक्त मेरे हाथों और कंधों की खाल उतर गई और फिर एक बेटे ने मेरे सर पर बंधे कपड़े की मदद से मेरा मुंह बांध दिया ताकि कोई आदमी मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद को ना आ सके। इतनी सज़ा के बाद भी मेरे बेटों का दिल नहीं भरा और मेरे जिस्म पर चिपके हुए कपड़ों को खींचकर जेवर के बारे में पूछने लगे। दिन में जब बेटे काम पर होते तो मेरी बहू मेरे जले हुए हाथों को तकलीफ पहुंचाती। फिर एक रात मैं उनके जुल्म से तंग आकर घर से फरार हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह जगह कौन सी है, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वह मुझे खाना भी देते हैं। मैं रोटी हाथ से तोड़कर नहीं खा सकता था, क्योंकि रोटी को हाथ लगाऊंगा तो मेरे कंधे और हाथों से रिसने वाला खून रोटी पर लग जाता। मजबूरन मुझे कोहनियों को नीचे दबाकर कुत्तों की तरह रोटी को खाना पड़ता। यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत इलाज करवाया, मगर मेरे हाथ ठीक नहीं हुए। मैं जानता हूँ कि वह ठीक होंगे भी नहीं, क्योंकि यह मेरे कर्मों की सज़ा है। आज मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मगर मैं अपने बाबा की बताई हुई बात अपने बेटों को बताना चाहता हूँ कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, ऊपर वाला उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।